नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं सन टीवी बिहार। मुजफ्फरपुर के निजी होटल शिवा विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल एवं रेस्टोरेंट में जदयू के आईटी मंत्री द्वारा किया गया वादा वहीं बताया गया कि कैसे मुजफ्फरपुर में पटेल समाज के लिए छात्र एवं छात्राओं बच्चों के लिए भी बनेगा अब छात्रावास। अब वहीं साथ में अतिथि भवन का भी किया जाएगा निर्माण। आईटी मंत्री का कहना है शिलान्यास नहीं, सीधा उद्घाटन करेंगे हम। नवल से भी आगे है कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। इस मौके पर यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के यशस्वी मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में आईटी मिनिस्टर मंटू सिंह पटेल जी का पूरे समाज और इस शिवा विवाह भवन परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले मुख्य कर्ता धर्ता हमारे दीप नारायण बाबू हैं, उनसे आग्रह है कि सबसे पहले मंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। अब इसके बाद अन्न वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाए। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी लोगों से आग्रह है कि एक प्रतीक चिन्ह इस अवसर पर मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाए और सभी लोगों से आग्रह है कि संयुक्त रूप से यह प्रतीक चिन्ह उन्हें प्रस्तुत कर सभी लोगों से इस मौके पर उत्साहवर्धन के लिए ताली बजाकर इस कार्यक्रम के शुरुआत। मदद कर रहे हैं, आप लोग ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें और सभी लोगों से आग्रह है कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं मंत्री जी से आग्रह कर शिवा विवाह भवन के जो संचालक हैं उनका भी स्वागत करें। दीप नारायण जी, आप आइए सामने। गुंजन स्वागत मंत्री महोदय अंग वस्त्र करें। अशोक राजू जी राजू जी मुखिया जी को से आग्रह है कि प्रहलाद जी का स्वागत है। लेकिन इस बड़े उत्साह के साथ हमारे बीच मंत्री महोदय भी आए थे, लेकिन कुछ कतिपय परिस्थिति के कारण वह कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन जो स्थानीय परिस्थिति है और जो समाज की भावना है उसको हमारे बड़े भाई राजेंद्र पटेल जी मंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे और जो भी इस माने हमारे बड़े भाई इस मामले में अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें, हम उनके बाद वो रखने का अवसर देंगे। सबसे पहले राजेंद्र बाबू से आग्रह है कि वह जो हमारी कुर्मी हितकारिणी समिति की जो जमीन है उसको लेकर जो हमारी समस्या है और जो हम चाहते हैं और ये जो हमारा लंबा संघर्ष चला है उस संघर्ष का प्रोन्नति का दिन करीब है और हम लोग अब बहुत जल्द उस पर छात्रावास और अतिथि गृह बनाने जा रहे हैं। उसकी चहरदीवारी भी हो गई है, लेकिन कुछ कानूनी पेच लगता रहता है, तो उससे हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। हम दुगुने उत्साह के साथ लड़ेंगे और हम एक दिन कामयाब होंगे। धन्यवाद। अब राजेंद्र बाबू से आग्रह है कि अपनी बात सरकार और उपस्थित
हमारे जिला के साथियों, आज हम लोग बड़ा गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम लोगों के बीच हमारे मंत्री उपस्थित हुए हैं और हम लोगों के जिला की समस्या और सामाजिक समस्याओं पर ये काफ़ी चिंतित रहते हैं, एकदम व्यस्त रखते हैं अपने को समाज सेवा के प्रति समर्पित। और जो इनका रुझान है उनको हम लोग सलाम करते हैं। जगह जगह ये शिक्षा का अलग जगह को साधुवाद देता हूँ। साथियों, आज मंत्री जी हम लोग के बीच हैं, उपस्थिति तो हम लोग की बहुत होती, संयोग से कार्यक्रम का थोड़ा विलम्ब हो गया। और मट्टू जी जब विधायक थे उस समय भी हो चुके हैं, दिया था और उस पर काफी कई बार रिमाइंड भी करते रहे। और मिला डीएम साहब ने बड़ी मुस्तैदी बरती और टोटल सीओ से लेकर के डीसीएलआर से लेकर के एडीएम से लेकर डीएम तक नोटिफाई करवाया कि वो जमीन पूर्वी प्राणी न्यास की है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीओ से लेकर के कलेक्टर तक का रिपोर्ट है कि वो जमीन पूर्वी प्राणी न्यास की है। और खामोखा फंसाया गया था, जिस चक्कर में हम लोग उलझाया था और हम लोग उसी में उलझे रहे। आज बाबा गरीबनाथ की भूमि और सावन का पावन महीना मुजफ्फरपुर की धरती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। शिवा बैंक्वेट हॉल में आप सभी मुजफ्फरपुर के साथियों को के साथ हम लोग के बीच बैठे रविंद्र मंडल जी, जिला परिषद सदस्य अभिभावक दीप नारायण पटेल जी, अभिभावक राजेंद्र पटेल जी, नवल किशोर पटेल जी, प्रभात कुमार जी, गुंजन पटेल जी, राजू पटेल मुखिया जी, विवेक कुमार जी, अशोक कुमार जी, सुजीत कुमार जी, भवानी पटेल जी, राजेश पटेल जी, अमित कुमार गुड्डू जी, रविरंजन पटेल जी, मुकेश जी, मनोज पटेल जी, अरविंद पटेल जी, विकास पटेल जी, जितेंद्र पटेल जी, टिंकू मंडल जी सहित तमाम सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले बाबा गरीबनाथ की भूमि मुजफ्फरपुर की भूमि पर नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। आज का जो अवसर है छात्रावास निर्माण के लिए, तो हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं और पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट हम बनाए थे, जिसके माध्यम से हर जिला में हम लोग छात्रावास बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग माँ सीता की धरती सीतामढ़ी से शुरू किए थे। सीतामढ़ी बना, जहानाबाद बना, अभी समस्तीपुर में काम चल ही रहा है, ढलाई हो गया है, प्लास्टर वगैरह बाकी है। छपरा में पुराना था, मरम्मत हुआ, वहाँ भी फिर नया बनाना है। तो इस तरह एक साल एक छात्रावास का हम लोग का टारगेट था। जब हम लोग विधायक थे, ठीक कहें गार्जियन, हम लोग मंत्री बन गए हैं और हमारी ताकत आप हैं और आपके ताकत के बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। एक छात्रावास नहीं, अब हम लोग एक साल में 2 छात्रावास बनाने का टारगेट लिए हैं, क्योंकि हमारे समाज के पास सब कुछ है और हम किसी समाज को मूरी काटने की बात नहीं करते हैं। हम बेतिया में बगहा में गए थे, एक पत्रकार बंधु हमसे पूछे कि आप किसी पार्टी के विधायक हैं और किसी जाति के पढ़ाने की बात, छात्रावास बनाने की करते हैं और लोग की चिंता क्यों नहीं करते हैं। हमने उनसे कहा था कि हम अपनी जाति की बात नहीं करते हैं, हम सारे समाज की भलाई की बात करते हैं। यदि बगहा में मेरे समाज के लोग 1000 डाकू बन जाएंगे तो खाली कोहरीपुर में को लूटेंगे, किनोनिया भी मला को लूटेंगे, सबको लूटेंगे। वो लूट जब डाकू बनेंगे तो सबको लूटेंगे। और मेरे समाज के लोग यदि बगहा में 1000 लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो सबका इलाज करेंगे, सबकी मदद करेंगे। हम एक माध्यम बना के सारे समाज की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण कर सकता है, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का सोच है। तो बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत बने। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हमारा बिहार विकसित बिहार बने। उसके लिए हमारा जब गांव विकसित होगा तभी पंचायत विकसित होगा, और जब पंचायत विकसित होगा तो प्रखंड विकसित होगा, और प्रखंड विकसित होगा तभी जिला विकसित होगा, और जब जिला विकसित होगा तभी बिहार विकसित होगा।
उस परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार तो काम कर रही है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी लंबा वक्त भाषण का नहीं है। निश्चित रूप से सरकार हमारे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, अच्छा काम कर रही है। उसमें कुछ त्रुटियां भी होगी, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्री का काम सिर्फ सरकार का बात नहीं। हम समझते हैं कि मंत्री का काम सरकार और आपके बीच कड़ी का है कि आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, उसका समाधान कराना मेरा नैतिक दायित्व है। और हम भी कार्यकर्ता से आए हैं, एक प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष होते हुए विधानसभा तक जाना और एक मुखिया से मंत्री तक जाना आसान होगा या मुश्किल होगा, आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते हैं। आप खुद सभी लोग जमीनी स्तर के लोग हैं, सामाजिक जीवन में जुड़े रहते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं और निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। और यह आपका काम नहीं है, यह मेरा भी काम है। इस काम को मानकर जो काम होगा, यहाँ जब बच्चे बच्चियां, हम तो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में छात्रों के छात्रावास के साथ साथ एक छात्राओं का छात्रावास बनाना चाहिए। उसमें एक छात्र का भी हो और एक छात्रा का भी हो। आज हम गए थे सीतामढ़ी में और एक गांव में हम गए थे, एक बच्ची यहाँ मुजफ्फरपुर में लॉ के स्टूडेंट थी, किसी मकान में रहती थी और उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई। आज उस परिवार से मिलने गए थे तो हमने महसूस किया है कि हमें छात्रों के साथ छात्राओं के छात्रावास की आवश्यकता मुजफ्फरपुर में होगी कि हमारे बच्चे बच्चियां सुदूर क्षेत्र से, शिवहर से, सीतामढ़ी से, क्योंकि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की एक सेंटर पॉइंट है, एक राजधानी की तरह है। हमारे छपरा के लोग भी यदि बसना होता था, आज भी बसना होता है तो मुजफ्फरपुर आके बसते हैं। मोतिहारी के लोग को बसना होता है, पराना होता है तो पटना, मुजफ्फरपुर दोनों सेंटर पर आके पढ़ते हैं। तो यह बहुत बड़ा केंद्र है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था, हमारे मोहन बाबू पटना में जिस दिन छात्रावास बनाए थे, उस दिन पटना की आबादी क्या होगी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 50 साल पहले पटना की आबादी हमारी क्या होगी। और आज की आबादी पटना में 1 दर्जन छात्रावास की हमें आवश्यकता है, तो उसे 1 को 2 हमारे जो पूर्वज, हमारे अभिभावक जो सपना लेकर चले थे, तो इस सपना को कौन पूरा करेगा? हम ही आप में किसी को आगे आना पड़ेगा। मोहन बाबू जी जिन छात्रावास एक बनाए थे, उनके भी मन में सपना होगा कि पटना में 1 छात्रावास हम बनाए हैं, 1 ताला बनाए हैं, कोई 2 ताला बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, कोई जिले बनाएगा। हम तो पंचायत का प्रखंड तक जाना चाहते हैं कि हमारे हर जिला के अनुमंडल स्तर पर जहाँ भी शिक्षा का केंद्र है वहाँ हमारे छात्रावास जरूर हो। हमारे जहाँ गाँव है, जहाँ पंचायत है, वहाँ पुस्तकालय जरूर हो। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि हम हर घर से मुखिया नहीं बना सकते हैं, हर घर से न विधायक बना सकते हैं, न सांसद बना सकते हैं, न वार्ड बना सकते हैं। कि हम हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बना सकते हैं। एक क्षमता है और इस क्षमता को विकसित करना हमारा पहला प्रयास हो, हमारी पहली कोशिश हो। ऐसा हम मान के चलते हैं। हम सरदार पटेल के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और शिवाजी महाराज तलवार से देश जीत लिए। शिवाजी महाराज तलवार से देश जीत लिए। आज जो लोग भगवा झंडा फहराते हैं, उस भगवा झंडा को किसी ने बचाने का काम किया तो शिवाजी महाराज थे जो भगवा झंडा को बचाने का काम किए, अपनी जान पर खेलकर, लड़ाई लड़कर और तलवार से देश को जीत लिए। और उन्हीं के तीसरी पीढ़ी के लोग आज से 200 साल पहले छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए, देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। हमारे समाज के महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, हमें आईना दिखाया है। उस रास्ते कदम पर हमें चलना होगा क्योंकि हम उन्हें मानते हैं। सरदार पटेल का 2 सपना था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत जो बना के चले गए, आज अखंड भारत की जो नींव दिख रही है, अखंड भारत का जो स्वरूप आपको स्वरूप दिख रहा है, उसकी नींव रखने का कोई काम किए तो सरदार पटेल किए। और सरदार पटेल का सपना है एक भारत के साथ श्रेष्ठ भारत। तो उस एक भारत को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे, उसमें हमारी भूमिका और आपकी भूमिका क्या होगी, उसका एकमात्र रास्ता शिक्षा है। हम शिक्षा के माध्यम से सरकार को सहयोग कर सकते हैं। सरकार अपना काम करती है, निश्चित रूप से सरकार केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, अच्छा काम कर रही है। उसके बाद भी कोई त्रुटियां होगी, आप हमें निश्चित रूप से लिख कर देने का काम करें। हम मंत्री होने के नाते उस त्रुटियों को दूर करने का जरूर कोशिश करेंगे। और सरकार को हम किस तरह सपोर्ट करें, उसका माध्यम शिक्षा है। और शिक्षा इतना बड़ा ताकत है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम सोचते नहीं है कि शिक्षा कितनी बड़ी ताकत है। एक MP को बनाने में कितना वोट की जरूरत पड़ती है?
5 लाख एवरेज और रुपया तो आप मुखिया बनाते हैं, मुखिया के सामने कौन बैठते हैं? क्या मुखिया जी बाबू? पंचायत सचिव बैठते हैं। आप प्रमुख बनाते हैं, सामने कौन बैठते हैं? आप जिला परिषद बनाते हैं, जिला परिषद से बैठे हैं, कौन सामने बैठते हैं? डीडीसी। आप विधायक बनाते हैं, सामने डीओ बैठते हैं। आप सांसद बनाते हैं, सामने डीएम बैठते हैं। आप मंत्री बनाए हैं, सामने सचिव बैठते हैं। आप मुख्यमंत्री बनाए हैं, प्रधान सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं। एक वीडियो एक प्रमुख कितना साल के लिए चुनते हैं? और एक वीडियो 60 साल। तो आप जितना ताकत एक भाई को वीडियो बनाने, प्रमुख बनाने में लगाते हैं, उतना ताकत क्या अपने भाई को वीडियो बनाने में लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो 12 को प्रमुख बनाइएगा तो एक वीडियो बनाने के बराबर होगा। तो इस सरकार संविधान से चलती है। एक पद पर आप चुनते हैं, एक पद पर सरकार अपना आदमी भेजती है। शिक्षा में इतना बड़ा ताकत है कि एक एमपी को बनाने के लिए 5 लाख वोट चाहिए और रुपया 2-4-5 करोड़। चुनाव आयोग के अनुसार भी 70 लाख 80 लाख। तो 5 लाख वोट और 1 करोड़ रुपया और उसके सामने बैठने के लिए 100 रुपये कलम और शिक्षा की ताकत। उसके सामने डीएम बनने के लिए 100 रुपये कलम और शिक्षा की ताकत, वो ताकत शिक्षा की है। हम कब समझेंगे और हम कब अपने लोगों को समझाएंगे? ये हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। हम 2001 से मुखिया रहे, आज 2025 है। हम लोग के पास रोज लोग आते हैं कि मेरे गांव में नली नहीं बना, गली नहीं बना, चबूतरा नहीं बना, घाट नहीं बना, चापाकल नहीं लगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। कोई नहीं आता है कि मेरे गांव में एक विद्यालय नहीं बना, एक पुस्तकालय नहीं बना। जिस दिन आप अपने जनपद आप सब कुछ मांगिए, तो उसके साथ साथ अपने जनप्रतिनिधि से विद्यालय पुस्तकालय भी मांगिए, क्योंकि आपकी सही प्रगति उन्नति का रास्ता वहीं से खुलता है। और आप हमसे मांग रहे हैं, आपको बताते हुए खुशी होगी। कल ही के कैबिनेट के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे एनडीए की सरकार ने हमें जिस विभाग की उसमें मुजफ्फरपुर के भी लोगों का, छपरा के लोगों का, अमनौर के लोगों का, के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों का खून पसीना लगा है। एक पेड़ को लगाने में कितना लोग को खून पसीना लगता है, पेड़ को भी मालूम नहीं होता है। आपने पेड़ लगाया है, आपने हमें आपका अधिकार है और आप हमेशा हमारे कदम से कदम मिलाकर चले हैं। तो हम जब बने हैं तो उसका लाभ हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, किसानों को, छात्रों को मिले। और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, हमने प्रस्ताव दिया कि बिहार के हर प्रखंड में, पंचायत में, अनुमंडल में, विधानसभा में एक ई लाइब्रेरी दिया जाए, जो हमारे गरीब कमजोर मेधावी छात्र जिनके साधन पढ़ने का नहीं है, उनकी आर्थिक कमजोरी है, जो कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते, मुजफ्फरपुर नहीं जा सकते, उनको उनके गांव में रखकर नेट के वाईफाई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिया जाए कि पढ़ लिख कर देश और दुनिया में मुजफ्फरपुर का नाम, बिहार का नाम रोशन कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके मन से हम जरूर धन्यवाद देंगे कि कल के कैबिनेट में 95 करोड़ की योजना स्वीकृति हुई कि हर एक बिहार के हर एक विधानसभा में एक ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसकी शुरुआत कल कैबिनेट में हो गई। और आने वाले दिनों में उससे हम लोग पंचायत स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। और आपसे भी हम कहेंगे, हम मंत्री बने हैं, हमको तो गाड़ी मिल गया, 50,000 महीना बढ़ गया, उससे मेरा भला हो गया, लेकिन मेरे मंत्री बनने से आपका क्या भला हो, ये मेरी प्राथमिकता है, यह मेरा सोच है। आप निश्चित रूप से आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके टोले में, आपके विधानसभा में कहीं भी सामाजिक समस्या दिखती हो तो जरूर हमें लिख कर देने का काम करें। 10 काम हमें बताएंगे, हम एक कर पाएंगे, उससे भी हमें खुशी होगी। हमारे लोग इस एरिया के गंगा इस पार के, हम भी गंगा इस पार के ही हैं। लोग कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि नहीं है, या वो दुख हमें भी है कि हमारे प्रतिनिधि यहाँ कम है। उसमें हमारी कमी है कि हम एकता की भावना से नहीं चलते। हम वो जातियों में बढ़ते जा रहे हैं और हमारी सीटें घटते जा रही है। हमें एकता के साथ चलना होगा। हम सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। जब तक हम एक नहीं होंगे, अपनी ताकत के साथ मजबूती से नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जरूर कहते हैं कि आपका प्रतिनिधि हो ना हो, आपका नेता हो ना हो, आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र आपके साथ खड़ा है। जैसी परिस्थिति रहेगी, हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। यह छात्रावास की जो बात है, अभी हम लोग इसको निश्चित रूप से बनाएंगे। थोड़ा सा वक्त इसलिए आपसे मांग रहे हैं कि अभी 2025 का साल है और हम लोग का चुनाव का भी समय है।
हम पेपरली उसको समझ लिए हैं। हमको सुबह बताया गया इसमें 144 हो गया है। जब हमको कागज भी व्हाट्सएप किया है लोग, तब उनको बताया कि भैया ठीक है, चुनाव का समय है, यदि विवाद से होगा तो हम लोग बैठ कर बात कर लेंगे। ऐसा होगा भी, उससे हम लोग एसडीओ से बात करके, डीएम से बात करके, अपनी कागज दिखा के कि हमारे पास इसका दावे का पूरा अधिकार है, उसे हम लोग खारिज करने का काम करेंगे। क्योंकि यह संवैधानिक परंपरा है, कोई किसी पर आरोप लगाता है तो उस आरोप का सामना करना है, हम भागेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम आपके साथ हैं और पूरी सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ है। एक छात्र और छात्राओं के भविष्य का सवाल नहीं, पूरे बिहार के, पूरे देश के भविष्य का सवाल है। उसमें से पढ़ लिख कर एक भी बेटा बेटी कुछ बन जाएगा, हम सारे लोग की मेहनत स्वार्थ हो जाएगी, हम सारे लोग का मेहनत काम हो जाएगा। आप तैयारी कीजिए, हम बाकी कल प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके बताएंगे, और जो आप हमें आदेश करेंगे, जिस तरह आप हमें एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, आपकी जो कमेटी है उसके मेंबर के रूप में हमारे पास जो ताकत, क्षमता, बुद्धि, विवेक, बल, साधन, संपन्न जो भी होगा उसमें हम कहीं कटौती नहीं करेंगे। हर जिला में जब हम लोग बना ही रहे हैं तो एक जिला में और बन जाएगा तो मेरी लिबर्टी कम होगी। हम इसने इस जिले को टारगेट को पूरा किया। इसमें आप सबका सहयोग, हमारा सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, आप सबका सहयोग हमको मिल रहा है कि हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और हर जिला में छात्रावास के टारगेट को पूरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि 2025 तो अब आखिरी समय है, 2026 में इस हम टारगेट को लेकर चले कि हम उसे शुरू करें और उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। और जो धन संपत्ति, जो साधन लगना होगा हम लोग लगाएंगे, आप लोग जो सक्षम होंगे मदद करेंगे। बाकी जो हमसे हो सकता है, जितना बाकी होगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उसे निश्चित रूप से अपनी सारी ऊर्जा लगाकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। और पेपरली हम कल आपको उसका फाइनली रिपोर्ट दे देंगे। और बाउंड्री तो हो गया है, हाँ, पहले एक शुरू होता है, टारगेट तो एक शुरू होता है, लक्ष्य हम पहले घर बनाते हैं, काम होगा, काम आगे होगा। हाँ, मेरा सोच है, मेरा सपना है, क्योंकि हम सब तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि आगे चल के मंटू भैया इससे भी ऊंचे पोस्ट पे जाए और हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता का मान। मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। भैया किससे जी, आज शिवा विवाह भवन के दूसरे वर्षगांठ पे आप मुजफ्फरपुर की पावन धरती पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? शिवा विवाह भवन के दूसरे वर्षगांठ पे मुजफ्फरपुर की पावन धरती पे आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पावन महीना है और बाबा गरीबनाथ की भूमि है, उनको नमन करते हुए सभी से पूछो प्रार्थना करेंगे मुजफ्फरपुर वासियों से, पूरे बिहार वासियों की प्रगति उन्नति का आशीर्वाद दें और बढ़ता बिहार फिर आगे बढ़ता रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना, हमारे प्रधानमंत्री का सपना साकार हो और बिहार और आगे बढ़ता रहे। आज अतरधा में आपका छात्रावास और अतिथि शिला को लेकर के क्षेत्र निर्माण होना था, इस पे कहीं ना कहीं रुकावट, इस पे क्या कुछ कहेंगे? आपस में बैठ के बात करना था। हम लोग हर जिले में पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से छात्रावास बनाते हैं और एक साल एक छात्रावास का टारगेट है। अब एक साल में 2 छात्रावास बनाने का टारगेट लिए हैं। इसके तहत सभी साथियों से, अभिभावकों से बात हुई थी कि किस तरह आगे कार्य को बढ़ाना है। इसके तहत एक बैठक वहाँ थी, लेकिन रात के होने के चलते हम लोग यहाँ बैठना पड़ा और उसको हम फिर काम वहाँ पर शुरू करेंगे। आपने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है और सोच है कि समाज में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के जब लड़कियां रोड पे निकलती हैं कॉलेज स्कूल को लेकर, तो उनको कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है जिसकी वजह से सेफ नहीं, इस पे क्या कहेंगे? मंत्री जी, एक नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक सोच है। हम 2010 में जब विधायक थे तो उस समय साइकिल और पोशाक राशि की रुपया आई थी योजना, और 2-2 हज़ार रुपये में जाकर स्कूल जाकर देते थे। उस समय लोग को लगता था कि 2 हज़ार रुपया है, हम उस दिन में लगता था एक सोच है, एक विचारधारा है कि रानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी भी एक ड्रेस में जाएगी और ताकत और हिम्मत देने का हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। परिणाम आपके सामने है
कि हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में, मिडिल स्कूल में बच्चों की संख्या 10 गुना वृद्धि हुई है और आज हमारी बेटियां देश और दुनिया में झंडा फहरा रही है। 1% कहीं उसे सुविधा हुई होगी, लेकिन पहले स्कूल में बेंच नहीं था, डेस्क नहीं था, पूरा हम लोग बैठ पड़ता। आज बिजली, लाइट, पंखा, रोड, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। उसके बाद भी कहीं कोई त्रुटियां होगी, आप स्पेसिफिक बताएंगे, उसे हम निश्चित रूप से दूर करने का काम करेंगे। जी, छात्रावास से ज़्यादा आपको ये जरूरी नहीं लगता कि जो बड़ी बड़ी कॉलेज है उनमें जो फीस को लेकर के काफ़ी कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता है? आपको शायद जानकारी नहीं है, दुनिया का और देश का सबसे कम इंजीनियरिंग की फीस यदि कहीं है, 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार में होती है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब इतना कम फीस दुनिया के किसी कॉलेज में और देश के किसी कॉलेज में नहीं है जितने इंजीनियरिंग की फीस बिहार में सबसे लोएस्ट है। तो आप पता कर लीजिए नेट पर सर्च करके, या इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से पूछ लीजिएगा कि मैंने इतना कम फीस दुनिया के देश के किसी कॉलेज में और इंडिया के भी किसी कॉलेज में नहीं है जितना बिहार के कॉलेज में। और छात्रों को क्रेडिट कार्ड सुविधा जितना बिहार के बच्चों को मिलता है, शायद किसी, अब तो नीतीश कुमार जी ने डोमेसाइल भी लागू कर दिया कि यहीं पढ़ेंगे और यहीं नौकरी भी पाएंगे। छात्रावास का शिलान्यास को लेकर के आप क्या कहेंगे, कब तक ये शुरू हो जाएंगे? 2026 में शिलान्यास नहीं होगा, उसका उद्घाटन होगा। शिलान्यास की बात छोड़ दीजिए, काम शुरू हम लोग करेंगे और उसका उद्घाटन होगा। सभी साथी सब लोग मिलकर ने तय किया है कि अभी चूंकि चुनावी वर्ष है, हम लोग अभी चुनाव में थोड़ी सी व्यवस्था होगी। 2026 में निश्चित रूप से हम छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए हम लोग तो दोनों टारगेट करेंगे, लेकिन एक एक करके दोनों को पूरा करेंगे। क्योंकि मुजफ्फरपुर एक जिला नहीं है, पूरा जिला का समूह है। 2, 4, 5, 10 जिला का समूह है मुजफ्फरपुर, और यहाँ का लाभ आसपास के 10 जिलों को मिलेगा। इसलिए उसको हम लोग बृहद रूप से बनाएंगे, उसका एक मॉडल ग्रुप में बनाएं कि और सब छात्र छात्रा यहाँ आए, अच्छा लगे।